नमस्ते दोस्तों, आज सुनिए शीघ्र विवाह के सरल ज्योतिष उपाय। जन्म कुंडली में कई ऐसे योग होते हैं जिनकी वजह से कोई भी पुरुष या स्त्री विवाह की खुशी से वंचित रह सकते हैं। कई बार ये रुकावट बाहरी बाधाओं की वजह से भी आती है। उम्र लगातार बढ़ती जाती है और लाख प्रयास के बाद भी रिश्ते बन नहीं पाते हैं या मनचाहे रिश्तों का तो जैसे अकाल ही पड़ जाता है। इस प्रकार की स्थिति होने पर शीघ्र विवाह के उपाय करने में समझदारी रहती है। इन उपाय को करने से शीघ्र विवाह के मार्ग बनते हैं तथा विवाह मार्ग की समस्त बाधाएं दूर होती है। यहाँ पर हम 30 बहुत ही आसान किंतु अचूक उपाय बता रहे हैं जिनको सच्चे मन से करने से वर एवं कन्या दोनों को ही निश्चित रूप से मनोवांछित लाभ प्राप्त होगा। नंबर 1, शीघ्र विवाह के लिए सोमवार को 1200 ग्राम चने की दाल व 1.25 लीटर कच्चे दूध का दान करें। यह प्रयोग तब तक करते रहना है जब तक कि विवाह न हो जाए। नंबर 2, जिन लड़कों का विवाह नहीं हो रहा हो या प्रेम विवाह में विलंब हो रहा हो, उन्हें शीघ्र मनपसंद विवाह के लिए श्री कृष्ण के इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। शीघ्र विवाह के लिए भगवान श्री कृष्ण का मंत्र क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। नंबर 3, कन्या जब किसी कन्या के विवाह में जाए और यदि वहां पर दुल्हन को मेहंदी लग रही हो तो अविवाहित कन्या कुछ मेहंदी उस दुल्हन के हाथ से लगवा ले। इससे विवाह का मार्ग शीघ्र प्रशस्त होता है। नंबर 4, विवाह वार्ता के लिए घर आए अतिथियों को इस प्रकार बैठाए कि उनका मुख घर में अंदर की ओर हो, उन्हें द्वार दिखाई ना दे। नंबर 5, विवाह योग्य युवक युवती जिस पलंग पर सोते हो उसके नीचे लोहे की वस्तु या कबाड़ का सामान कभी भी नहीं रखना चाहिए। नंबर 6, यदि विवाह के पूर्व लड़का लड़की मिलना चाहे तो वह इस प्रकार बैठे कि उनका मुख दक्षिण दिशा की ओर न हो। नंबर 7, कन्या सफेद खरगोश को पाले तथा अपने हाथ से उसे भोजन के रूप में कुछ दे। नंबर 8, कन्या के विवाह की चर्चा करने उसके घर के लोग जब भी किसी के यहाँ जाए तो कन्या खुले बालों से लाल वस्त्र धारण कर हंसते हुए उन्हें कोई मिष्ठान खिलाकर विदा करे। विवाह की चर्चा सफल होगी। नंबर 9, पूर्णिमा को वट वृक्ष की 108 परिक्रमा देने से भी विवाह बाधा दूर होती है। नंबर 10, गुरुवार को वट वृक्ष, पीपल, केले के वृक्ष पर जल अर्पित करने से विवाह बाधा दूर होती है। मंत्र, गौरी आवे शिव जो व्याहे अमुक विवाह तुरंत सिद्ध करें, देर न करें जो देर होए तो शिव को त्रिशूल पड़े। गुरु गोरखनाथ की दुहाई फिरे, अमुक के स्थान पर जिस लड़की का विवाह न हो रहा हो तो उसका नाम लिख सकते हैं। नंबर 11, जिन व्यक्तियों को शीघ्र विवाह की कामना हो उन्हें गुरुवार को गाय को 2 आटे के पेड़े पर थोड़ा हल्दी लगाकर खिलाना चाहिए तथा इसके साथ ही थोड़ा सा गुड़ व चने की पीली दाल का भोग गाय को लगाना शुभ होता है। नंबर 12, किसी भी शुभ दिवस पर मिट्टी का एक नया कुल्हड़ लाएं तथा उसमें एक लाल वस्त्र, 7 काली मिर्च एवं साथ ही नमक की साबुत कंकड़ी रख दें। हांडी का मुख लाल कपड़े से बंद कर दें एवं कुल्हड़ के बाहर कुमकुम के साथ बिंदिया लगा दें। फिर उसे सामने रखकर निम्न मंत्र की 5 माला जाप करें। मंत्र जप कर पश्चात हांडी को चौराहे पर रखवा दें। यह बहुत ही असरदायक प्रयोग है। नंबर 13, यदि कन्या की शादी में कोई रुकावट आ रही हो तो पूजा वाले 5 नारियल लें, भगवान शिव की मूर्ति या फोटो के आगे रखकर ओम श्री वर प्रदाय श्री नमः मंत्र की 5 माला जाप करें। फिर वो 5 नारियल शिव जी के मंदिर में चढ़ा दे। विवाह की बाधाएं अपने आप दूर होती जाएंगी। नंबर 14, प्रत्येक सोमवार को कन्या सुबह नहा धोकर शिवलिंग पर ओम सोमेश्वराय नमः का जाप करते हुए दूध मिले जल को चढ़ाए और वही मंदिर में बैठकर रुद्राक्ष की माला से इसी मंत्र का 1 माला जाप करें। विवाह की संभावना शीघ्र बनती नजर आएगी। नंबर 15, शिव पार्वती का पूजन करने से भी विवाह की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसके लिए प्रतिदिन शिवलिंग पर कच्चा दूध, बिल्वपत्र, अक्षत, कुमकुम आदि चढ़ाकर विधिवत पूजन करें। नंबर 16, विवाह योग्य लोगों को शीघ्र विवाह के लिए प्रत्येक गुरुवार को नहाने वाले पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना चाहिए। भोजन में केसर का सेवन करने से विवाह शीघ्र होने की संभावनाएं बनती हैं। नंबर 17, विवाह योग्य व्यक्ति को सदैव शरीर पर कोई भी एक पीला वस्त्र धारण करके रखना चाहिए। नंबर 18, गुरुवार की शाम को 5 प्रकार की मिठाई, हरी इलायची का जोड़ा तथा शुद्ध घी के दीपक के साथ जल अर्पित करना चाहिए। यह प्रयोग लगातार 3 गुरुवार को करना चाहिए। इससे शीघ्र विवाह के योग निसंदेह बनते हैं।
नंबर 19, गुरुवार को केले के वृक्ष पर जल अर्पित करके शुद्ध घी का दीपक जलाकर गुरु के 108 नामों का उच्चारण करने से जल्दी ही जीवन साथी की तलाश पूर्ण हो जाती है। नंबर 20, बृहस्पति को देवताओं का गुरु माना जाता है। इनकी पूजा से विवाह के मार्ग में आ रही सभी अड़चनें स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। इनकी पूजा के लिए गुरुवार का विशेष महत्व है। नंबर 21, गुरुवार को बृहस्पति देव को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग की वस्तु चढ़ानी चाहिए। पीले रंग की वस्तु जैसे हल्दी, पीला फल, पीले रंग का वस्त्र, पीले फूल, केला, चने की दाल आदि इस तरह की वस्तु गुरु ग्रह को चढ़ानी चाहिए। साथ ही शीघ्र विवाह की इच्छा रखने वाले युवाओं को गुरुवार के दिन व्रत रखना चाहिए। इस व्रत में खाने में पीले रंग का खाना ही खाएं, जैसे चने की दाल, पीले फल, केले खाने चाहिए। इस दिन व्रत करने वाले को पीले रंग के वस्त्र ही पहनने चाहिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः मंत्र का 5 माला प्रति गुरुवार जप करें। नंबर 22, अगर किसी का विवाह कुंडली के मांगलिक योग के कारण नहीं हो पा रहा है तो ऐसे व्यक्ति को मंगलवार के दिन चंडिका स्तोत्र का पाठ तथा शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। इससे भी विवाह के मार्ग की बाधाओं में कमी होती है। नंबर 23, जिन व्यक्तियों की विवाह की आयु हो चुकी है परंतु विवाह संपन्न होने में बाधा आ रही है, उन व्यक्तियों को यह उपाय करना चाहिए। इस उपाय में शुक्रवार की रात्रि में 8 छुहारे जल में उबालकर जल के साथ ही अपने सोने वाले स्थान पर सिरहाने रखकर सोएं तथा शनिवार को प्रातः स्नान करने के बाद किसी भी बहते जल में इसे प्रवाहित कर दें। नंबर 24, यदि आपको प्रेम विवाह में अड़चने आ रही हैं तो शुक्ल पक्ष के गुरुवार से शुरू करके विष्णु और लक्ष्मी माँ की मूर्ति या फोटो के आगे ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र रोज 3 माला जाप अष्टपिक माला पर करें। इस शुक्ल पक्ष के गुरुवार से शुरू करें। 3 महीने तक गुरुवार को मंदिर में प्रसाद चढ़ाएं और विवाह की सफलता के लिए प्रार्थना करें। नंबर 25, शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को 7 केले, 700 ग्राम गुड़ और 1 नारियल लेकर किसी नदी या सरोवर पर जाए। अब कन्या को वस्त्र सहित नदी के जल में स्नान कराकर उसके ऊपर से जटा वाला नारियल उसार कर नदी में प्रवाहित कर दे। इसके बाद थोड़ा गुड़ व 1 केला चंद्रदेव के नाम पर, इतनी सी सामग्री सूर्यदेव के नाम पर नदी के किनारे रखकर उन्हें प्रणाम कर ले। थोड़े से गुड़ का प्रसाद के रूप में कन्या स्वयं खाए और शेष सामग्री को गाय को खिला दे। इस टोटके से कन्या का विवाह शीघ्र हो ही जाएगा। नंबर 26, शादी वाले दिन एक दिन पहले एक ईंट के ऊपर कोयले से बधाई लिखकर ईंट को उल्टा करके किसी सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए और शादी के बाद उस ईंट को उठाकर किसी पानी वाले स्थान पर डाल दीजिए। ऊपर से कुछ खाने का सामान डाल दीजिए। विवाह के समय और विवाह के बाद में वर वधु में दाम्पत्य जीवन में बधाई नहीं आएगी। यह काम वर या वधु उनके घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, लेकिन यह काम बिल्कुल चुपचाप करना है। नंबर 27, बृहस्पति, शुक्र, बुध और सोम इन वारों में विवाह करने से कन्या सौभाग्यवती होती है। विवाह में चतुर्दशी, नवमी इन तिथियों को त्याग देना चाहिए। नंबर 28, विवाह के पश्चात 1 वर्ष तक पिंडदान, मुक्ति का स्नान, तिलकपर्ण, तीर्थ यात्रा, मुंडन, प्रेतानुगमन आदि नहीं करना चाहिए। नंबर 29, यदि किसी कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा है तो वह कन्या आज विवाह की कामना से भगवान श्री गणेश को मालपुए का भोग लगाए तो शीघ्र उसका विवाह हो जाता है। नंबर 30, यदि किसी युवक के विवाह में परेशानियां आ रही हैं तो वह भगवान श्री गणेश को पीले रंग का मिठाई का भोग लगाए तो उसका विवाह भी जल्द हो जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।